और फिर हर गल समझ भी आएगी। समझ दो कोई सो जवाब दोगे कि नहीं? हुण समझ लो कि एक कमरे च बड़ा अंधेरा है। अगर अंधेरा है हुण असीं चाहते उस अंधेरे तो मुक्ति होवे या वो अंधेरे तो सानूं छुटकारा मिले, ताकि बैठ के सोचण दे नाल चिंता करन नाल कि हाय अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है, किते अंधेरा मेरी जान ना ले लवे, किते इस अंधेरे अंदर कोई चोर ना आ जावे, किते इस अंधेरे अंदर कोई सप बिच्छू आके मैनूं डंक ना मार देवे, या किते इस अंधेरे अंदर कोई बुरा ना हो जावे, ताकि ये चिंता करन ना सोचण ना अंधेरा दूर हो जाएगा। फिर अंधेरा दूर करने वास्ते की करना पड़ेगा? सानूं चिंता करनी पेगी या फिर सानूं वो उपाय करना पएगा जिहदे नाल अंधेरा दूर होना है। हुण जिहड़ा इंसान ना समझ है वो यही चिंता करता करता अंधेरे में परेशान होता रहेगा कि अंधेरा बहुत घना है, हाय वो दरवाजा खड़ गया कि कोई चोर तो नहीं आ गया, हाय अंधेरा बहुत है, आवाज आ रही है कि कोई सप तो नहीं आ गया। यानी वो बुरा सोच सोच के ही परेशान होता रहेगा। तो जिहड़ा समझदार होएगा वो की करेगा? वो की करेगा कि अगर हुण अंधेरा आ गया है तो चिंता करन नाल, दुखी होण नाल, परेशान होण नाल अंधेरा दूर नहीं होना। मैं जावां और लाइट का प्रबंध करा, कैंडल लियावां, मोमबत्ती लियावां, कोई चिराग लियावां, या मैं बटन दबावां, वो लाइट जगावां जिहदे नाल अंधेरा दूर हो जाए। हुण समझदार इंसान चिंता नहीं करता, वो मुश्किल दा हल करता है। और ना समझ इंसान हल करने की बजाय बस बैठ के किस्मत का रोना ही रोंदा है, हालात का रोना ही रोंदा है। इसलिए अज यही चीज असीं भी समझनी है कि अगर साडे जीवन च दुखा परेशानियां का अंधेरा है तो चिंता करने वाला अंधेरा कभी दूर नहीं होना। पर अज इंसान करदा की है? चिंता कर करके ही इंसान अपनी जिंदगी नूं गुजारदा चला जाता है और हल कोई हुंदा नहीं है। हुण इसीलिए असीं एक ना शेर बोलीदा है कि टेंशन उतनी ही लो। टेंशन समझते ना तुसीं? क्योंकि अज असीं यूके च बैठे थोड़ा जिहा ना हुण ये चीज़ां नूं थोड़ा जिहा इंग्लिश में थोड़ा जाना पैना विच कि टेंशन उतनी ही लो जिससे काम हो जाए। टेंशन उतनी ही लो जिससे काम हो जाए, वो इतनी ज्यादा भी मत लेना कि तुम्हारा काम ही तमाम हो जाए। समझना जरा सारे, जो बंदा कहना काम तमाम का मतलब पता ना की है? ले भी कहानी खत्म हो गई, वो तो काम ही तमाम हो गया, वो तो खत्म ही हो गया, मर ही गया। सो चिंता उन्नी करिए जितना साडा काम हो जाए, हल हो जाए। इन्नी ज्यादा भी चिंता ना करिए कि चिंता साडी जान ही ले लवे। इसलिए अगर जीवन च प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो समझदार इंसान उसका हल लभदा। और हल की है? हर मुश्किल का हल की है? यही चीज संत पलटू कहते हैं कि दुख दर्द चिंता घनी रहा अंधेरा छाए। हुण अंधेरे नूं दूर करने वास्ते सानूं किहड़ा दीवा जगाना पैना है? सानूं अपने अंदर, क्योंकि ये दीवे बाहर दे दीवे की गल नहीं हो रही कि तुसीं बाहरले हज़ारां दीवे भी जगा दिओ, पर वो गल नहीं बननी अगर अंदर अपने ये 3 दीवे ना जगाए। और ये 3 दीवे किहड़े है? इसलिए फिर कहांगे कि बाहर दीवा जगे ना जगे कोई फर्क नहीं पैंदा, पर अंदर ये दीवा जगना बहुत ही जरूरी है। पर अज हुंदा की है? अज हो की रहा है? जिस तरह बुल्ले शाह ने कहा, मंदिर मस्जिद अते शिवाले धोवे उठ सवेरे, ओ दिल दा हुंदरा साफ ना कीता मैल भरी विच तेरे। था था फिरदा जोत जगावे खुद बैठा रहा हनेरे, ओ बुल्लिया गुरु बिना नहीं मिलदा रब बैठा विच तेरे। हुण बुल्ले शाह भी देखो यही इशारा करदे कि अज इंसान थां थां ते जोत जगा दिंदा है, ले भी इत्थे भी जगा दो, उत्थे भी जगा दो। कहते की फायदा? थां थां फिरदा जोत जगावे खुद बैठा रहा। अगर अपने अंदर का अंधेरा ही ना दूर कीता, हुण सच दस्सिओ, हो सकता इंसान अपने घरां च कोई जोत जगा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई चिराग जलाता होएगा, पर अगर अंदरों भरमां दा अंधेरा ही दूर ना होया, अगर भुलेखियां दा अंधेरा ही दूर ना होया, अगर हाले भी असीं वहमां भरमां च ही फसे हुए हैं, तो फिर सानूं दीवे जगाण दा, चिराग जगाण दा, जोत जगाण दा भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर वो जोत जगांदे हो, वो दीवा जगांदे हो, तो उहदे नाल नाल सानूं अपने अंदर भी एक विश्वास का, एक यकीन का, एक हिम्मत का, एक साहस का दीवा जगाना ही पैना है। क्योंकि परमात्मा ने यह नहीं देखना कि तू अपने घर के बाहर कितने दीवे बालदा है,
ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਹਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ प्रेम और तीसरा है विश्वास। इसलिए उन्होंने कहा कि दुख दर्द चिंता घनी रहा अंधेरा शायद, साहस प्रेम विश्वास का सतगुर दिया जलाए। क्योंकि ये सच्चे संत होंगे है ना, वो साडे अंदर ये दीवे बालते है। और कई होंगे ना, मुश्किल दसो, हाँ भाई भाई तुम तेरे जीवन च मुश्किल है, जा जाके आज जोत जगानी शुरू कर दे, आ करना शुरू कर दे। इंसान को करदे साल 2 साल 10 साल हो जाते, पुछो हाल ये मुश्किल दूर हुई, हल होया नहीं जी? हालात तो हाले भी उदा दे ही है। इसलिए जेडे सच्चे संत होंगे है वो कहते अपने अंदर तीन जीवे जगा, अपने अंदर ये दीवा पा। सो अज ऐसे भी ये दीवा जगाना है, सो जगाने को तैयार हो नहीं? और ये दीवा कितने जगाना है? साहस, साहस का दीवा जगता है इत्थे। क्योंकि जब भी इंसान के अंदर डर होंदा है, चिंता होंदी है, तो इत्थे होंदी है। इत्थे यानी माइंड के अंदर, मन के अंदर। क्योंकि मन का काम ही है शंका करना, मन का काम ही है सानू डराना। पर एक गल याद रखना कि जो असीं अपने माइंड चों इत्थे पहुंच जाते दिल तक, तो कहते जिहड़े दिलों इश्क करने वाले है फिर वो मौत तो भी डरदे। तां ही तो देखिया ना कि जिहड़े इश्क करने वाले है, आशिक है, फिर वो जिद्दां बुल्ले शाह कहते इश्क नहीं डरदा मौत कोलों, भावें सूली चढ़ना पै जावे, नच नच के यार मना लैंदा, भावें कंजरी बनना। सो बुल्ले शाह ने बड़ी प्यारी गल कही है। और ये सानू समझाने वास्ते ही ये रब दे प्यारे संत फकीर गुरु रहबर अपने शब्दां दा, अपनी वाणी दा, अपने कलामां दा उपयोग करते हैं। पर अज इंसान सुनता बहुत है पर अमल नहीं करता, और गल उदों तक नहीं बननी। एक गल का होर जवाब दे दो, एक नौजवान है, और नौजवान चाहता है कि मेरा शरीर पतला है और मैं थोड़े जिहा अपने मसल बनावा, यानी मैं फिट होवां थोड़ा जिहा, और वो चला जाता है एक दुकान ते और उतो बॉडी बिल्डिंग की किताब ले आता कि बॉडी नूं किदां बनाया जाता है, की खाना चाहिए है, किहड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए है। हुण वो घर ले आके पढ़ता रोज है, 2 घंटे 2.5 घंटे रोज पढ़ता है। हुण पढ़ता है पर अमल ना उहदे मुताबिक एक्सरसाइज करता है, ना उहदे मुताबिक वो खाना खाता है जो खाना चाहिए है। तो हुण जवाब दिओ, इहदे नाल दी बॉडी बन जाएगी, वो फिट हो जाएगा। हुण जां दूजे तरह ले लीए कि वही इंसान जिम च जाता है, कोच दीयां गल्लां सुनता है, कोच उहनूं दसदा एक्सरसाइज किदां करनी, पर घर आके उसते अमल या उत्थे जिम च अमल, तो फिर की होएगा। अज इंसान की जिंदगी च भी यही हो रहा है कि इंसान भी गुरुआं रहबरां की वाणी नूं पढ़दा तां है, सुनदा तां है, पर उसते अमल नहीं करता। और जब तक उसते अमल नहीं होएगा उदों तक साडी जिंदगी च बदलाव भी नहीं आएगा। इसलिए श्री कृष्ण एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के कोल बैठे सी, तो उन्होंने अर्जुन में एक बड़ी प्यारी गल कही, और ये गल तुहानूं भी कहना चाहांगे ताकि तुसीं भी ये गल नूं समझ लो थोड़ा जिहा। क्योंकि अज इंसान ना कई बार किस्मत नूं दोष बड़ा दिंदा है कि मेरी किस्मत माड़ी, मेरा भाग्य बड़ा खराब है, तो या फिर इंसान भगवान नूं दोष दिंदा है, परमात्मा नूं दोष दिंदा है कि परमात्मा नूं मैनूं जिंदगी किद्दां दित्ती है, उहनूं इन्ना कुछ दे दित्ता, मैनूं कुछ भी नहीं दित्ता। यानी एक दूजे ने जो तुलना करता है तो फिर कंपेयर करता अपने आप दूजे नाल, तो फिर दुखी होकर इंसान कई बार परमात्मा को कहता है तू इन्ना कुछ देता, मैनूं आ नहीं दिता, मैनूं वो नहीं दिता। हुण उत्थे श्री कृष्ण अर्जुन नूं की समझाते हैं, एक इशारा है, अगर इसी समझ लीए तो साडी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। सो श्री कृष्ण अर्जुन नूं कहंदे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अपनी बुरी सोच और बुरी आदतों को नहीं बदल सकते, अगर तुम अपनी बुरी सोच और बुरी आदतों को नहीं बदल सकते, तो अपने दुख और नाकामियों का दोष किस्मत या भगवान को देना व्यर्थ है। जरा समझना सारे की कहते हैं
कि अगर तुम अपनी बुरी सोच और बुरी आदतों को नहीं बदल सकते तो अपनी नाकामियों और अपने दुखों का दोष भगवान या किस्मत को देना व्यर्थ है। ये तो की पता लगता है कि अगर ऐसी अज दुखी है ना, अगर ऐसी अज परेशान है तो वो परेशानी सानू किस्मत दे करके नहीं मिली या भगवान दे करके नहीं मिली। वो परेशानी दे कारण की है? साडी बुरी सोच और साडियां बुरियां आदत। इसलिए महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले एक गल बड़ी प्यारी कह दी थी कि वट वी थिंक वी बिकम। समझते हो अपने कि ਅਸੀਂ जो सोचते हैं ਉਹੀ बन जाते हैं, जो ਅਸੀਂ सोचते हैं साडा वो होना शुरू हो जाता है। और ये बारे तो कई बार ਅਸੀਂ दसिया कि अगर इंसान ये गल कहता है कि मैनू कभी कामयाबी नहीं मिलती, मैनू कभी कामयाबी पता नहीं मिलनी है या नहीं मिलनी, तो जो कहता मैनू कभी कामयाबी नहीं मिलती तो कभी कामयाबी, क्योंकि वह विश्वास ही नाकामी ते। अगर एक इंसान दुखी है और यही मन सोचता है कि मेरे दुख कभी दूर नहीं होने, मेरे जीवन का परेशानियां ही परेशानियां है, मेरे जीवन का तकलीफा ही तकलीफा है, मैनू कभी खुशी नहीं मिलनी क्योंकि मेरी किस्मत ही माड़ी है, तो फिर वो जीवन च कभी खुशी। और ये दोष उन कुदरत का नहीं है, यानी भगवान का नहीं है, ये दोष बंदे की अपनी बुरी सोचता है। इसलिए जे सानू खुशी चाहिए है तो सब तो पहला सानू अपने अंदर बिलीव करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा कि मैनू खुशी जरूर मिलेगी, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू सफलता जरूर, मेरी हर मुश्किल का हल जरूर। देखो विश्वास, और इस विश्वास के नाल ही असंभव संभव होता है। और इत्थे ये भी गल दसना चाहांगे, ब्रूसली का नाम सुनिया कि नहीं तुसीं? ब्रूसली, क्योंकि कुछ सच्चियां घटनावां अज उन्हां दा जिक्र असीं क्यों कर रहे हैं, ताकि हुण पता है कि किसी संत महापुरुष की गल होवे तो लै भी पता नहीं फकीरां दी कहानी अपने कोल बनाई जाते, पता नहीं स्टोरी अपने कोल बनाई जाते हैं। पर असीं इन्हां चीज़ां नूं, क्योंकि साडी कोशिश हुंदी कि सत्संग जो जिक्र किया जाए कि अगर तुसीं नैट ते सर्च भी करो ना तो तुहाडे कोल फटाफट आ जाए कि हाँ ये गल सही है, सच्ची है। क्योंकि अज बंदे नूं काहते यकीन है कि जो बंदा कहता जी जो नेट पे आ गया वो सही है, हालांकि नेट पे भी सब कुछ, क्योंकि कुछ अपने अनुभव होंगे। हुण जो ऐसी अनुभव कर लेना है, जो ऐसी फील कर लेना है, वो कृपा वो रहमत वो शक्ति वो नेट के उपर कोई दस ही नहीं सकता। जो तुहाडी फीलिंग है, जो तुहाडे अंदर प्यार है, जो तुहाडे अंदर विश्वास है, वो तुसीं ही जानते हो कि प्यार मैनू की आनंद दिंदा है, ये विश्वास मैनू की खुशी दिंदा है। इनू हुण जिद्दां फर्ज करो एक चीज का सानू दसना कि तुसीं हुण फर्ज करो चाह पीती है कि नहीं, या लंगर भी छकना है तुसीं। हुण तुसीं जे कहंदे हो कि लंगर बड़ा स्वाद सी, हुण इस स्वाद नूं मैं लिख के दस देवां नेट दे उपर, तो तुसीं अपनी फीलिंग लिख सकते हो, इन्ना कह सकते हो कि रोटी बड़ी, पर वो फीलिंग जो तुसीं फील कीती, वो खुशी, वो स्वाद, वो टेस्ट, वो पढ़ के लिख के जानिया नहीं जा सकता। समझ लो, पर फिर भी इंसान अपने को समझण दी या समझाने की कोशिश करता है। वैसे इसलिए ਅਸੀਂ भी चाहते हैं कि ਤੁਹਾਡੇ अंदरों ਜਿਹੜੀ छुपी हुई शक्ति है ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ विश्वास करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के ਉਹਦਾ पूरा जीवन च लाभ ਲੈ ਸਕੋ। समझना जरा। तो ब्रूसली की गल कर रहे थे कि ब्रूसली के बारे कभी जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ना पढ़ना कि बचपन तो एक लत छोटी सी, एक लत छोटी सी थोड़ी जी, तो जो गुरु के कोल गया मार्शल आर्ट के कोल, मार्शल आर्ट के बड़ा बचपन तो इंटरस्ट सी कि मैं बहुत बड़ा मार्शल आर्ट का प्लेयर बनना है। तो गुरु ने की किया, तेरी लत छोटी है, कोच ने भाई तेनू सफलता नहीं मिलनी क्योंकि ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हुण अगर कोई कमजोर सोच वाला होता तो उन्हें रोना शुरू कर देना कि हाय मेरा सपना टुट गया, मेरी इच्छा सी पर कोच ने ही मना कर दिता, हुण मैं की करा, हुण मैनू मेरा कभी सपना नहीं पूरा होएगा, हुण मैनू कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, शायद उदास होकर बैठ जाता। पर नहीं, मन दे विच की है, जो मेरा सपना है वो पूरा करना है। आज जेड़ी मेरी वीकनेस है, जेड़ी मेरी कमी है, मैं उस कमी को अपनी शक्ति बनाना है। और वाकई कीता भी, कहते इन्नी प्रैक्टिस की उस लत दे नाल जिहड़ी छोटी सी कि बाद चों कहते इन्नी प्रैक्टिस असीं जो पढ़ रहे सी ना, कहते कि जदों ओहदी मूवी बनती सी ना,
ਉਹ ਫਾਈਟ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥੇ ਦੀ ਘੁਮਾਓ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ? अगर नहीं है तो पैदा करना है, क्योंकि जिदा दसिया ना साहस प्रेम विश्वास का सतगुर दिया। आज असी भी चाहते हैं साहस का दिया अंदर जगह कि अगर जीवन में कोई मुश्किल आवे भी, अगर प्रॉब्लम होवे भी, तो प्रॉब्लम तो डरिए ना, बल्कि उसका सामना करके वो प्रॉब्लम का अंत करिए। मजा तो फिर है जिंदगी का, समझ दियो। अगर प्रॉब्लम को देख के डर के बैठ जाइए तो फिर साडा की होएगा? फिर प्रॉब्लम साडे ते हावी हो जाएगी, साडे जीवन का अंत होएगा। तो जे असीं प्रॉब्लम का सामना करांगे, मुश्किल का सामना करांगे, मुकाबला करांगे, तो फिर याद रखो जिहड़े साहस दे नाल खड़ जांदे है ना, तो फिर कामयाबी भी उन्हां नूं मिलदी है, सफलता भी उन्हां नूं मिलदी है। इसलिए समझना जरा। और इत्थे ये ब्रूस ली दी गल क्यों कीती? क्योंकि एक कोट है, एक लाइन है बड़ी प्यारी जो तुहानूं दसना चाहते हैं असीं। एक जगह लिखिया है उसने कि शंका करने वालों ने कहा, शंका करने वालों ने कहा कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता। शंका करने वालों ने कहा कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता। एक गल उदों दी है जब राइट ब्रदर ने प्लेन नहीं हाले बनाया सी, हाले एरोप्लेन नहीं बनया सी, उदों दी गल है कि ब्रूस ली दस रहे हैं कि शंका करने वालों ने कहा कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, मगर विश्वास करने वालों ने कहा अगर कोशिश की जाए तो ऐसा हो सकता है। जरा समझना, अगर कोशिश की जाए तो ऐसा, तो कहते हो तुसी भी, हो सकता है। और एक दिन, एक चमत्कारी सुबह विश्वास करने वालों ने कर दिखाया और वो हवा में उड़ गए और शंका करने वाले नीचे खड़े देखते रह गए। ये पॉइंट है समझने वाला कि शंका करने वाले कहते कभी भी नहीं हो सकता। जे फर्ज करो तुहानू कोई प्रॉब्लम है तो जिहड़े शंकालू इंसान है, डरपोक इंसान है, वो कहेंगे प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता है, मुश्किल का हल, ये बीमारी दूर नहीं हो सकती। ये शंका करने वाले है। तो जिहड़े विश्वास करने वाले है उन्होंने अंदर आवाज आती है कि अगर कोशिश की जाए तो हर मुश्किल का हल हो सकता है, ना मुमकिन मुमकिन। जरा सोच के देखो, टाइम जो प्लेन नहीं उड़िया सी तो किसी ने सोचा भी नहीं कि लोहा हवा च उड़ सकता है। लोग असंभव मानते सी, पर दो भरा ऐसे सी पागल जिन्हों ने हार नहीं मनी, लगे रहे, दिन रात लगे रहे, खाना पीना भुल गए, मेहनत करते रहे। और एक टाइम आया जो वाकई जिन्होंने लोग कहते सी हो नहीं सकता उन्होंने करके, अज तुसी भी वो पागलपन अपने अंदर लियाना है। पागलपन का मतलब ये नहीं कि लोगों ने पत्थर मारिए खड़ा करिए, पागलपन का मतलब कि जुनून कि अगर मेरे जीवन च आ मुश्किल है, आ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो मैं इसका हल करके ही रुकना है, मैं हार नहीं मननी। क्योंकि शंका करने वाले ने डराना है, शंका करने वाले ने कहना है, जिहड़े कमजोर है उन्होंने कहना कि तो नहीं होएगा, वो मुश्किल है। पर जिहड़े विश्वास करने वाले हैं वो कहते हैं सानू यकीन है जरूर, बस कोशिश करने की जरूरत है। क्योंकि बिना मेहनत तो मंजिल नहीं मिलती। और मेहनत के नाल नाल इंसान के अंदर विश्वास भी होना जरूरी है। इत्थे तुहानू भी कोई गल कहांगे कि अपने अंदर भी ये विश्वास रखो कि मेरी हर मुश्किल का हल जरूर होएगा, क्योंकि हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा हर दुख दूर, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए यही विश्वास और यही विश्वास है कि जेड़ा इंसान नू कामयाबी दी ऊंचाइयां तक ले जाता, और जेड़े शंका करने वाले थल्ले खड़े देखते रह जाते हैं। समझ दियो जिदा सानू इत्थों इंग्लैंड तो ही मैसेज गया सी कि मालको मैं 14 तरीक नू सत्संग ते आई सी, यानी परिवार के मैंबरां लिखिया सी
कि मैनू कैंसर की प्रॉब्लम सी और फिर मैं रहमत लई और उस तो बाद जो दोबारा मैं टेस्ट कराए तो मेरे टेस्ट नॉर्मल हो गए कि इस वेले जीव आए नहीं इतने समझना जो देखो बॉइस कैसे गया सी सन ऐसी अनेक ही जरा समझना सारे जीवन है ऐसे अनेक ही किस्से है सच्चाई है कि अगर इंसान अपने रब ते यकीन रखे और रब ते यकीन रखने को क्यों किया जाता है क्योंकि सानू जिंदगी देने वाला वही तो है और जिस तरह दसिया जाता है कि जेड़ा जिंदगी दे सकता है जेड़ा जिंदगी बना सकता बिगड़े नू ठीक भी पर जरूरत तो प्यार दी है ना जरूरत तो विश्वास दी है और जरा एक गल अपने अंदरों ना सच्चा जवाब दो कि अज इंसान नू अपने जन्मदाता ते जिसने सानू जिंदगी दी है उत्ते घट विश्वास है तो कोई चलता फिरता कह दे ना वो भाई इदा है उत्ते असीं जल्दी विश्वास कर लेंदे हां उत्ते असीं जल्दी यकीन कर लेंदे हां ओहदे नाल की हुंदा है कि जदों असीं अपने जन्मदाता ते विश्वास करन दी बजाय उन्हां ते विश्वास करदे जिहड़े रब नूं नहीं मनदे या रब ते यकीन नहीं करदे तां नुकसान फिर इंसान दा अपना ही हुंदा है क्योंकि उसदे नाल जुड़ के जो असीं समझ सकते हैं जो असीं जीवन च हासिल कर सकते हैं जिहड़ियां कामयाबी सफलता दी ऊंचाइयां तक असीं पहुंच सकते हैं वो ऊंचाइयां असीं आप ही गवा लेंदे हैं इहनूं इदां ही समझ लो कि एक बच्चा है ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 18 19 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਯਾਰ ਜਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਯਾਰ ਠੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 2 ਪੈਗ ਲਾਈਏ ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਪੀਣਗੇ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਬੋਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਔਰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਠਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਰੱਬ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਤੋਰੋ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਨੇ ਉਹਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਿਓ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੱਖਣ ਹੈ
ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਕੜ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਲ ਦਾਣਾ ਕਰਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾ, ਅਗਰ ਦਰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਦਰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਲੋਲਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਲੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਦੀ कि शंका करने वालों ने कहा कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, मगर विश्वास करने वालों ने कहा अगर कोशिश की जाए तो ऐसा हो सकता है। और एक दिन चमत्कारी सुबह जो विश्वास करने वाले थे वो हवा में उड़ गए और शंका करने वाले नीचे खड़े देखते रह गए। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਹੋਊਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि साहस, प्रेम, विश्वास और मेहनत आपके सपनों को पूरा करने वाली एक सीढ़ी है। जे अगर आप कोई सपना देखते हैं ना और ऐसी चाहते हो सपना पूरा होवे, सानू वो चीज मिले या जो साडी सोच है पूरी होवे, वो कहते कि सीढ़ी है जेड़ी जिथे तू स्टैप बाय स्टैप चलेगा तो अपने सपने नू तू पूरा कर सकदा। इत्थे भी उन्होंने भी की इशारा किया, साहस, प्रेम, विश्वास और मेहनत, ये 4 स्टैप गए स्वामी विवेकानंद जी। किहड़े किहड़े गए? साहस। हुण साहस की गल हर एक क्यों करता है? क्योंकि जब भी इंसान के जीवन में कोई मुश्किल आती है, सब तो पहला बंदा हिम्मत हार के ही बैठता है, डर के ही बह जाता है। ये मुश्किल बहुत बड़ी है, ये परेशानी बहुत बड़ी है, और उथे उस मुश्किल का सामना करने का साहस चाहिए। इसलिए हर गुरु रहबर संत महापुरुष ने एक गल कही है कि तेरे अंदर साहस का होना बहुत ही, हिम्मत का होना बहुत ही। सो अज एक गल अपने आप नाल कहो कि हर मुश्किल का सामना करने की मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। कह के देखो अपने आप कि हर मुश्किल का सामना करने की मेरे अंदर बहुत साहस है। मैं हर मुश्किल का हल कर सकता हाँ, मैं हर मुश्किल का लड़ सकता हाँ, क्योंकि मुश्किल छोटी है और मैनू बनाने वाला मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु बहुत बड़ा है। तो जिस बड़े ने मैनू बनाया है, जिस बड़े ने मैनू बनाया है, वो हर वक्त मेरे नाल है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंसान को हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है। इसलिए फिर कहांगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो किया कि साहस, प्रेम, विश्वास और मेहनत, ये वो सीढ़ी है
कि अगर इसके ऊपर असीं चलते जावांगे तो एक दिन अपने सपनों की मंजिल में असीं हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी असीं देखिया कि इंसान जब भी अपने देश को छड़ के प्रदेशों जाता तो अपने कई सपनों को लैके ही आता है। वो आता कि नहीं? और इत्थे तो सानूं ज़्यादा जरूरत पैंदी है, इत्थे तो सानूं ज़्यादा जरूरत पैंदी है, क्योंकि एक पौधे को जो इत्थों पट के इत्थे लाया जाता है ना, फिर उन्होंने ज़्यादा जरूरत है कि अपनी जड़ों को जिन्नी जल्दी हो सका मैं गहराई तक ले जावां ताकि कोई तूफान, कोई नेरी, कोई हवा मैनू उखाड़ ना सके। और इत्थे फिर कहांगे कि एक बीज जब भी मिट्टी के नीचे जाता है, लेकिन छोटा सा बीज होता है ना, बीज कितना बड़ा होता देखिया ना कभी तुसीं? छोटा सा बीज होता है तो फिर वो की होता उहदे नाल? एक बीज जब भी मिट्टी के नीचे जाता है ना वो चिंता करता है ना ही वो घबराता है। एक छोटा सा बीज जो मिट्टी के थल्ले जाता है और टोआ कट के दबिया जाता फिर उत्ते मिट्टी पाई जाती है, तो वो बीज ना ही चिंता करता है कि हाय मेरे नाल की हो रहा है, मैनू कित्थे टोए च कट दिता, अब मैनू कित्थे जमीन दे विच भेज दिता जिथे अंधेरा ही अंधेरा है, अब कित्थे मेरे ऊपर मिट्टी पा दी। वो ना चिंता करता तो ना ही वो हालात तो घबराता है, डरता है। इसलिए समझना जरा, क्योंकि कितना ना कितने वो समझता है, उन्हें एक विश्वास है। किसी चीज का विश्वास है कि एक बीज जब भी मिट्टी के नीचे जाता है ना वो चिंता करता है ना ही वो घबराता है, भरोसा होता है उसको अपने अंदर की शक्ति पर, इसलिए वो मिट्टी का सीना चीर कर बाहर निकल आता है। देखो जरा कि छोटे से बीज अंदर कितनी शक्ति है, क्योंकि विश्वास है कि मैं सिर्फ छोटा बीज नहीं है, मेरे अंदर बहुत बड़ा वृक्ष छुपिया हुआ है। और ਉਹਨੂੰ प्रगट करने वास्ते मैनू ये हालात का सामना, इस मिट्टी का सामना, ये दबाव मैनू चलना ही पैना है। क्योंकि जो बीज को दबाव ना चलना पवे या बीज मिट्टी का सामना नहीं करेगा तो ਉਹਦੇ अंदरली शक्ति कभी बाहर, जरा सोच के देखो, तुम टेबल से बीज को रख दो, टेबल से पिया पिया उधर पेड़ आ जाएगा, पौधा आ जाएगा? जवाब देना तुम। तो किहड़े बीज अंदरों वृक्ष बाहर आता है, किहड़े बीज अंदरों पौधा बाहर आता है? जेड़ा मिट्टी दे, और मिट्टी चाहे गमले च होवे चाहे जमीन च होवे, उन्होंने मिट्टी च जाना ही पैंदा है, उन्होंने मिट्टी च अपने को दफनाना पैंदा है। पर ना वो डरदा ना ही घबराता है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है, और जिन्ना मेरे ते प्रेशर पेगा, जिन्ना मेरे ते दबाव पेगा, उन्नी जल्दी वो शक्ति बाहर आएगी। तो जरा सोचो, जे नन्ना बीज इन्ना विश्वास रखता है अपने अंदरली शक्ति से, तो फिर तुसी क्यों नहीं विश्वास कर रहे कि जब भी कोई तुहाडे ते दबाव आवे, हालात माड़े आन, परेशानियां का दबाव होवे, दुखों का दबाव होवे या हालातों का दबाव होवे, तो उसने डरो ना, घबराओ ना, क्योंकि डर दे नाल असीं अपनी शक्ति को आप ही कमजोर कर देंगे। समझ आ रही कि नहीं साडी? नहीं तो जब भी इंसान से कोई प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती, तो इंसान को तोड़न वास्ते नहीं, इंसान को खत्म करने वास्ते नहीं, बल्कि इंसान को होर ज्यादा मजबूत करने वास्ते आती है। पर जेड़े कमजोर होंगे वो हाय हाय करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, और उदे टुट जाते। जिद्दां एक शेर बोली दा है कि कमजोर पत्थर पर चोट पड़ी तो वो टूट कर कंकर कंकर हो गया, और मजबूत पत्थर पर चोट पड़ी तो वो पत्थर से भोले शंकर हो गया। समझना, वो कहते शक्ति शंकर यानी वो शक्ति साढ़े सारियां दे अंदर है, क्योंकि जिहड़ा पत्थर चोटा सहन को तैयार है, जिहड़ा पत्थर घोड़े की मार सहन को तैयार है। क्योंकि एक कारीगर जब भी पत्थर को कटदा है तो फुल्लां नाल नहीं कटदा कि लै भी फुल रख के कटाएंगे, जानते हो ना तुसीं? हाथे तिखी सैनी हुंदी है और ऊपर थोड़े की चोट हुंदी है, तो फिर ही वो पत्थर के अंदरों भगवान की मूर्ति प्रगट होती, तो लोग उहदे अगे नमस्कार करते हैं। समझदे हो कि नहीं? अज इंसान कामयाब तो होना चाहता है, चाहता तो है दुनिया मैनू सलामी देवे, और दुनिया च मेरा नाम होवे, चाहता इंसान है कि मैनू वो शक्ति मिले, ताकत मिले। और याद रखो, बिना सट्टा खादिया, बिना दबाव चलिया कभी साडे अंदरों शक्ति प्रगट नहीं हो सकती। जरा एक गल का सानू जवाब देना, रामायण पढ़ी है तुसीं सारिਆਂ ने या सुनी है कि रामायण विच की होया सी? राम नूं 14 साल का वनवास कदों होया? अगले दिन की होना सी? राज्याभिषेक। अगले दिन राजा बनना सी राम ने,
पर इसलिए दिन राजा बनने तो पहले ही पहली रात में माता ककेई ने की मंगिया राम वास्ते? राजा का त्याग और 14 साल का बनवास। हुण एक गल का जवाब देना सानू, फर्ज करो राम नूं 14 साल का बनवास ना होंदा, राम राजा बन जाते और राज गद्दी ते बह के राजे ही चलाते, तो अज उन्होंने किसी ने ये नहीं कहना सी भगवान राम, सारे कहना राजा राम। पर भगवान कदों बने? जदों राज गया, नंगे पैरी जंगलों च गए, हर मुश्किल का सामना किया, हर दुख का सामना किया, हर बुराई का अंत किया और फिर 14 साल का बनवास खुशी खुशी पूरा करके अपने घर आए। तो फिर आंदे दीपमाला हुई जिन्होंने दिवाली किया जाता है। सो दसना की चाहते हैं कि अगर इंसान भी जीवन में दुखा तकलीफों का सामना मुस्कुरा के करे, अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर कहांगे प्रॉब्लम को देख के जो तुम स्माइल करते हो ना, तो ਤੁਹਾਡਾ विश्वास, ਤੁਹਾਡਾ कॉन्फिडेंस लैवल इन्ना बढ़ जाता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल छोटी लगनी शुरू हो जाती है। जरा समझना सारिਆਂ ने। ਹੁਣ एक गल का जवाब दियो कि तुम बड़े होना चाहते हो या छोटे? जवाब देना सानू। बड़े होना चाहते हो ना, तो फिर आज एक नियम बना लो अपने जीवन का कि हालात चाहे जैसे मर्जी हो कि मेरे चेहरे पे सदा स्माइल रहनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम कोई गल नहीं, हल हो जाएगा, क्योंकि मैं कला नहीं हाँ। मैनू पैदा करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे, क्योंकि इन्हों कहते विश्वास ना स्माइल करना। समझते हो अपने? इसलिए आज एक गल कहांगे, आ गए हो मालिक के दरबार पर, आ गए हो मालिक के दरबार पर, तो डिलीट दुखों की फाइल करो। ये फाइल डिलीट करनी है जैसे चिंतावां की। समझते हो कि नहीं? अच्छा, चिंता तुहानू चंगी लगती है? चिंता जरा जवाब देना सब। डर चंगा लगता तुहानू? तो हुण जे तुहाडे मोबाइल 'च कोई इदां दी चीज अपलोड हो जाए जिहड़ी चंगी ना हो, तुसीं फटाफट की करदे हो उहनूं? जवाब देना सानू। कोई फोटो इदां दी खिच लो जिहड़ी पसंद ही ना होवे, जिहड़ी मूंह डिंगा टेढ़ा होवे, तुसीं फटाफट करदे हो तो यार फोटो क्यों डिलीट कीती? वो मैनूं पसंद नहीं आई, क्योंकि इह मैं बड़ा भद्दा जिहा लगदा सी, करदे हो डिलीट। हुण कमाल दी गल है, जिहड़ी चीज सानूं पसंद नहीं आउंदी ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ चीज सानूं अच्छी नहीं लगती, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बेकार है, बेअर्थ है, ये चीज का मैनूं कोई फायदा नहीं, ਅਸੀਂ फटाफट ਉਹਨੂੰ डिलीट कर दिंदे आ। हुण चिंता ਤੁਹਾਨੂੰ चंगी लगती है? पर सानूं लगदा चंगी लगदी, तां ही ਤਾਂ हर वेले चिंता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। जे खुशी की गल भी होवे ना, तो खुशी की गल विच भी जानबूझ के चिंता खिच लियानी है। जिद्दां ਅਸੀਂ कई बार देखीदा है कि बंदा दुखी है ना, हुण बंदा कहता मैं दुख नहीं चाहता, मैं खुशी चाहता हाँ, पर जे ਉਹਦੇ जीवन च दुख है या वो दुखी है तो फिर पता की करता है, वो सैड सॉन्ग ला के अपने दुखों को होर ज्यादा चाहता खुश होना है, पर काम वो करता जिन्हें दुख होर। हुण बात करो दिल टुट ही गया तो ठीक है, छोड़ो, लोहे गल ताकि दिल जल्दी जुड़े। पर जे हर वेले गाना ही है सुनी जाना, जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे, तो फिर दिल जुड़ना कितों है? समझते हो कि? सो अगर असीं जीवन च खुशी चाहते हैं तो सानूं यही कोशिश करनी चाहिए है कि जिहड़ी गल सानूं दुख देण वाली है ना, उहनूं जिन्नी जल्दी हो सके डिलीट करिए, इहनूं अपने जीवन चों इरेज करिए, क्योंकि ये चीज मेरे वास्ते चंगी नहीं है, मैनूं परेशान करती है। और परेशान करने वाली चीज को जिन्नी जल्दी हो सके डिलीट करिए और वो गल बारे सोचना शुरू करिए जो मेरे जीवन च खुशी लियावे। समझदे हो? और तुसीं सोचो हाय उन्हें मेरे नाल बुरा किया, क्यों किया, काहते किया, बड़ा माड़ा किया, वो कर दिता तो कर दिता, कोई गल नहीं। उन्हें बुरा किया कोई परवाह नहीं, वो मैनूं खुशी देने वाला, मेरा भला करने वाला मेरा मालिक तो मेरे नाल है ना, वो मैनूं की चाहिए? ध्यान अपने मालिक को लेके जाओ, क्योंकि जब ध्यान साडा मालिक की तरफ जाएगा तो फिर उधरों खुशी, उधरों आनंद, उधरों रहमत आनी शुरू भी हो जाएगी। तो जो ध्यान ही दुखों वाल रहेगा तो फिर की आएगा? दुखी आएंगे ना, तो जिन्ना याद करी जावांगे मन होर ज्यादा दुखी हो ही जाएगा। इसलिए जिन्नी जल्दी हो सकता है, जिहड़ी चीज पता है कि आ चीज सोचने में मैनूं परेशानी मिलती है, आ चीज याद करना मैं दुखी होता है, उन्हें डिलीट ही कर दो, सदा वास्ते रेज करो, ताकि ये वाल कभी ध्यान जावे। क्योंकि एक गल याद रखना कि दुनिया ते सुख भी है, दुख भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, अंधेरा भी है, उजाला भी है, खुशी भी है, गमी भी है। और ये साडे ते कि असीं जिहड़ी चीज को तलाश करना वही चीज सानूं मिल भी
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਓ ਅੰਧੇਰਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿਰਾਗ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕੋ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ कि खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा, तुम ढूंढो तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम पुकारो वो तुम्हारी हर पुकार सुनेगा। हुण ढूंढो तुम्हें मिलेगा, पर एक गल है कि ਅਸੀਂ ढूंढ की रहे हैं, जरा समझना सारे ने। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਢੂੰਡਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਢੂੰਡਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੁਰੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ। इसलिए आज तो बुराई लभण की बजाय अच्छाई लभो। ये ना देखो दूजा की बुरा कर रहे हैं, देखो दूजे अंदर अच्छाई की है, क्योंकि जो अच्छा लभदा है वो फिर अच्छाई नूं हासिल करदा करदा आप ही परमात्मा के नेड़े हो जाता है। तां ही तां गुरु रहबर भी कहते हैं, बाबा फरीद ने की किया याद है कि नहीं तुहानूं? सुनी कि नहीं बाणी फरीद साहब की कि बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा ना मिलिया, वो कहते दुनिया से बुरा लगे ही कोई नहीं। एक वीर साहब ने भी किया, बाबा फरीद भी अपने ढंग नाल कहते कि काले मेंढे कपड़े काला मेंढा भेष पुनाही भरिया मैं फिरा ते लोग कहण, वो कहते अपने आप को देखो, क्योंकि जदों असीं दूजियां दी बुराई देखते हैं तो फिर की होता है, असीं निंदक बन जाते हैं, और निंदक इंसान इत्थे भी दुख पांदा तो उहदे घर भी दुख पांदा है। तो जदों असीं दूजे दी बुराई देखण दी अपनी बुराई देखते हैं तो फिर की होता है, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦ ਕੋ ਤਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਕੋ ਤਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਮਾਨਾ ਉਸਕੋ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। अगर तुम चाहते हो हर जगह तुहाडी पुछ-गिछ होवे तलाश होवे तो फिर बुद्धि नहीं होनी, आप ਉਹਦੇ वास्ते अपने आप को बेहतर बनाना पैना है। समझते हो कि इसलिए फिर आवांगे इस पॉइंट पे कि अगर जीवन च खुशी कामयाबी सफलता चाहिए है तो फिर अज तो ये चीज पे विश्वास करना बहुत जरूरी है कि मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। क्योंकि तुसी एक गल का जवाब दो, एक छोटा जिहा दीपक होता है कि नहीं? हुण छोटे जिहे दीपक नूं एक अंधेरे कमरे के अंदर जगा दो तो फिर की होता है? वो अंधेरे तो डरता है या फिर अंधेरे को दूर करता है ना। अंधेरा जिन्ना मर्जी बड़ा हो, नहीं कहता मैं छोटा जिहा दीवा आ, हाय इड्डा अंधेरा ते मेरी जान ना ला लावे। और जब तक वो अंदर तेल है, जब तक बत्ती है, वो इतना जगमगाता है कि अंधेरे नूं डरा के रखता है। तो फिर इत्थे तुसीं भी एक गल का जवाब दिओ सानूं, या असीं तुहानूं भी एक गल कहनी चाहांगे कि माना कि जिंदगी में मुश्किलों का अंधेरा घना है। मन्ने अज तुहाडे जीवन में मुश्किलां परेशानियां का अंधेरा बहुत घना है कि माना जिंदगी में मुश्किलों का अंधेरा घना है, मगर तू क्यों डरता है? और तू भी तो उस खुदा के नूर से बना है, तो तुझे क्यों डरते? किसी चीज को बने हो तुझे? ठीक है, कबीर साहब ने कि अव्वल अल्लाह नूर मुपाया कुदरत दे सब एक नूर ते सब जग उपजया को भले को किहड़ी चीज को बने ऐसे? अव्वल अल्लाह नूर तो बनया कि नहीं? वो कहते जब एक निक्का जिहा दीवा जो मिट्टी का बनया वो अंधेरे लड़ सकता है, तो मन्निया तेरे जीवन च मुश्किलों का अंधेरा बहुत है, तो तू क्यों डर रहा है? वो फील कर, महसूस कर कि मैं अपने मालिक के नूर तो बनया, मैनू पैदा करने वाला कोई आम नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा है जिसने मैनू जिंदगी दी है। तो मैं हर मुश्किल के अंधेरे का लड़ भी सकता और हर मुश्किल के अंधेरे को दूर भी
कर सकता है। ये विश्वास अपने अंदर रखो, क्योंकि कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कमजोर होवे, मेरा बच्चा निराश होवे, या मेरा बच्चा उदास होवे, या मेरा बच्चा हारिया होया होवे। तुसी चाहते हो अपने बच्चों को की देखना चाहते हो? तुसी कामयाब देखना चाहते हो ना, बहादुर देखना चाहते हो ना। इसलिए इत्थे ऐसी भी यही चीज समझनी है कि जो मालिक ने, उस परमात्मा ने सानू पैदा किया है, तो उसने सानू हारन वास्ते नहीं पैदा किया, उसने सानू जितने वास्ते पैदा किया है, सानू कामयाब होने वास्ते पैदा किया है। और वो आप हर जगह गुरबाणी पढ़ के देख लो, गीता पढ़ के देख लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, हर जगह उन्हें इशारा किया तू विश्वास कर, मैं तेरे। तो इतनी बड़ी गल है। ऐसी गल कहते जब ईश्वर हमारे साथ है तो फिर कौन हमारे खिलाफ हो सकता है? ये एक सानू पैदा करने वाला। एक गल का होर जवाब देना तुसी कि सारे संसार को किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया कि नहीं? मानते हो नहीं? पहला ऐसी कि हर शहर को बनाने वाला वो परमात्मा है, वो प्रभु है। तो जे ये यकीन करते कि हर शहर को उसने बनाया है और सानू विश्वास है कि वो साडे नाल है, तो फिर उसकी बनाई कोई चीज साडे खिलाफ कभी हो ही नहीं सकती। पर ये ऐसी जड़े सोच लेंदे आ कि हाय आ चीज मेरे खिलाफ है, वो चीज मेरे खिलाफ है, ग्रह मेरे खिलाफ है, आ दिन मेरे खिलाफ, आ दिन मेरे वास्ते चंगा नहीं है, आ रंग मेरे वास्ते चंगा नहीं है। और कई बार देखी था ना, कईयां नूं वहम हुंदे भरम हुंदे है, आ इन्ने टाइम ते आ काम नहीं करना चाहिए, पौना माड़ा है, पौना यानी पौने 9 हो गए, पौने 10 हो गए, पौना ऐसा होंदा ना। वैसे आप ही इन्हां चीजां नूं माड़ा बना के वहमां 'च फस के दुखी हुंदे जा रहे हो। रब भी हसदा होएगा, ओ मैं तेनू की बनाया, किहड़ी शक्ति दे के भेजिया, तो तू अपना हाल की बना के बैठ गया। अगर थोड़ी जी मेहनत की जाए, थोड़ा जिहा मैडिटेशन की तरफ आया जाए, थोड़ा जिहा ध्यान दी विधियां को जानिया जाए, तो इंसान अपने जीवन च कामयाबी, सफलता, खुशी भी बड़ी आसानी ना पा सकता और अपने जीवन दी कई बीमारियां का हल भी इंसान कर सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर ही कुदरत ने शक्ति रखी हुई है। ऐसी कई बार सत्संग में जोए डिस्पेंजा की गल करी दी है, डॉक्टर जोए डिस्पेंजा सुनिया कि नहीं? उसके बारे 22 साल की उम्र, 22-23 साल की उम्र थी, तो बाइक पे जाते एक्सीडेंट होया, तो रीढ़ की हड्डी के 6 टुकड़े हो गए और डॉक्टर ने कहा सी सारी जिंदगी बैठ चलना तो दूर, बैठ भी नहीं सकता, लेटना ही पड़ेगा बेड पे, क्योंकि गर्दन तो थल्ले के सारे जो अंग सी वो बेकार हो गए सी, हिल भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं हिलते सी, पैर भी नहीं हिलते सी, सिर्फ गर्दन ही हिलती सी, अखा झमकदियां सी, कन्ना तो सुनाई देता सी। पर जो रीढ़ की हड्डी टुट जाए तो तुहानू पता है, रीढ़ का एक मणका भी हिल जाए तो बंदा की हाल होता है। फिर तो हड्डी के 6 टुकड़े हो गए सी, हाथ भी काम करना बंद और पैर भी हिलना बंद। तो डॉक्टर ने की किया, हुण सारी जिंदगी तू चल हिल जुल। हुण डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही सी सारी जिंदगी चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। तो कहते जोए डिस्पेंजा आप लिखते हैं अपने लाइफ स्टोरी के अंदर कि जो डॉक्टर ने क्या बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी मन में प्रॉब्लम आई कि कितना दी जिंदगी है, की हो गया मेरे नाल, सारी जिंदगी मैनू इधे ही बैठते रहना पड़ेगा, हिल भी नहीं सकता, ना हाथ ला सकता ना पैर, बस अखा ही हिलदियां है, कन्ना तो सुनाई दिता है, या जुबान मारी मोटी बोलती है, बाकी पूरा शरीर डेड। कहते मैं बड़ा परेशान हूं और मैं तो चाहता सी कि इधरों चंगा मैनू मौत ही आ जाती, क्योंकि इदा की जिंदगी जी के करना की कि बैठ के कई बार देखी जाओ, ना करते एवं कर सकते एवं कर सकते, कहते बड़ा परेशान। और फिर एक कोई अंदर आया, क्योंकि मैं एक बाइबल की लाइन पढ़ी सी कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने बराबर भी आस्था है तो तुम पहाड़ से कहो तो वो भी तुम्हें रास्ता दे देगा। क्योंकि उसके मन च आया कि हम मैं कर कुछ नहीं सकता, मर भी नहीं सकता, क्योंकि मरन वास्ते भी हथा पैरों से चलना। जो बंदा कहता मरना होवे तो पैरों में चल के छाल मारा किते, या हथा किते फांसी का फंदा तैयार कर गल च लटका, मैं तो मर भी नहीं सकता अपनी मर्जी में, हिल भी नहीं सकता। पर हुण लम्मा पिया भी मैं कर नहीं सकता है, इको ही है मेरे को, की कर सकता है, मरना नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, और विश्वास कर सकता। की कर सकता है? विश्वास। और विश्वास की कर सकता है कि डॉक्टर कहते तू कभी ठीक नहीं होना, तू कभी चल नहीं सकता,
ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ मैं डॉक्टर की गल मन के सारी जिंदगी बिस्तर ते लेके रहा तो या मैं वो एक लाइन में पकड़ लवा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने बराबर भी विश्वास है तो तुम पहाड़ से कहो वो भी तुम्हें रास्ता। तो इस वेले मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ है तो हुण मैनूं अपने अंदर कोई चीज पैदा करनी पैनी, वो की है? विश्वास, यकीन। कहते भी डिस्पेंजा कहते मैं लेटे लेटे ना फील करना, विश्वास करना कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक हो रही है, और मैं अखा बंद करके पूरे विश्वास नाल की देखना कि मैं चल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं पौड़ियां चढ़ रहा हूं। यानी जिहड़ा बंदा कहते ना कि अपने अखा बंद करके फील करना, इमेजिनेशन जिन्होंने कह देंगे, इमेज देखनी कि मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा, पूरे विश्वास ना कि मैनू पूरा यकीन है उस दौड़ ते जिसने मां के गर्भ च मैनू पैदा किया मैनू ठीक, क्योंकि मां के गर्भ सानू हड्डियां कौन दिंदा है? जवाब देना तुम। ऐसे कई बार सवाल पूछीदा कि जो बच्चा मां के गर्भ च होंदा है तो हुण तुसीं किते ना कोई चीज बनानी होवे, फर्ज करो गड्डी नूं बनाना होवे या मकान नूं बनाना होवे, तो बंदा कहता है भाई गड्डी का पार्ट तैयार करना, टायर लैके आ ताकि टायर फिट करिए, आ फलाना नट लै गया ताकि नट कसीए, आ फलानी चीज लै गया ताकि इत्थे चीज फिट करिए। एक मकान तैयार करना, बंदा कहता इट्टां ले आओ, सीमेंट ले आओ, बजरी ले आओ, क्योंकि आप दीवार तैयार करनी है, इन्नियां चीजां मंगाता है। पर जरा जवाब दो, जो कुदरत सानू मां के गर्भ च बनाती है तो बाहरों की मंगाती है? रब बाहरों की मंगाता है कि लै भी अखा मैं तैयार करनी है, तो अखा लियाओ मां के मुंह च पाओ ताकि अखा जाके अंदर लगन। कभी मां को अखा खादी देखिया कि मां ने तो अखा खादी तो फिर बच्चे की अखा लगी, मां ने हड्डियां खादी तो फिर बच्चे के अंदर हड्डियां बनिया, मां ने गुर्दे खाधे, एक लीवर खाधा, 2 किडनियां खादियां, फिर जाके किडनियां अपनी फिट हुई। कभी देखिया इधर हाल? वो किडनी कितों बनती है, लीवर कितों बनता है, ये हड्डियां कितों बनती है, सब कुछ अंदर वो ताकत बनाती है। इतों ही तो पता लगता कोई शक्ति है कि जो नहीं है उत्थे भी वो पैदा, हड्डी अंदर नहीं है, पेट की कोई हड्डी नहीं है और उत्थे हड्डी नूं पैदा, क्योंकि एक बंदे के शरीर कितनी हड्डियां होंगी? 200 पढ़िया कभी ने बारे कहते 206 हड्डी होती है बंदे की बॉडी च। अरे 206 हड्डियां आंदियां कितों है? जो बच्चा पैदा होता है, गर्भ च होता है, वो हड्डी अंदरों ही मां की खाती है, रोटी खाती है, दाल खाती है, जो भी उसकी खुराक है। हुण अंदर मां कोई हड्डी नहीं भेज रही, पर वो कुदरत ही वो जिहड़ी दाल जा रही है, रोटी जा रही है, सब्जी चावल जा रहे हैं, उन्होंने हड्डी का रूप जरा गौर करो, होंदा कि नहीं? हुण फिर भी तुहानूं कहां एक बर्तन है, उस बर्तन च तुसीं एक दाल पांदे हो, उस बर्तन च रोटी पांदे हो, उस बर्तन च चावल पांदे हो, तो हुण बंदे ने कहना जी रोटी पाई है, फर्ज करो एक गल का जवाब देना, एक पतीली है रखी हुई, समझ दो नहीं? हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਵਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਦਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਖੀਰ ਬਣੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਈ, ਬਦਾਮ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਖੀਰ ਬਣਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਹੈ? तीसरी बार बनाओ, चौथी बार बनाओ, 5वीं बार बनाओ, 10 बार बनाओ, बनना फिर इको ही चीज बननी है, क्योंकि बाहर सेम चीज रहे। ये बंदे की गल है, पर कुदरत की गल देखो, मां के गर्भ में बच्चा बन रहा है, तुसी चाहे मां नूं रोज दाल रोटी चावल, दाल रोटी चावल, दाल रोटी चावल ही खिलाओ, पर अंदर ओदे अखां अलग बन गई, हड्डियां अलग बन गई, गुर्दे अलग बन गए, फेफड़े अलग बन गए, लीवर अलग बन गया, हाथ पैर दिमाग सब कुछ अलग बनेगा। तो कुदरत नहीं कहेगी कि रोज इको चीज पाना है, तो मैं तो भाई तो गुर्दा ही बड़ा करना, जो गुर्दे बड़े हो गए बाकी तो है ही कुछ नहीं, क्योंकि मां ने इको चीज खाधी सी, लै भी तो दिल ही बनया होर चीजा, क्योंकि मां ने इको चीज खाधी सी। जरा समझना सारे, तो दसना की चाहते, ये रब, ये कुदरत, ये मालिक परमात्मा, वही है ताकत कि असी जो भी मां मर्जी पेट च पाती है, पर कुदरत को पता जिहड़ी चीज साडे वास्ते जरूरी है वो अलग अलग बनाती है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਉਸਦੇ ਖੇਲ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆ ਸਭ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਫੇਲ। ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੋ ਡਿਸਪੈਂਸਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੋੜ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਬਸ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਫੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਲੇਟ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਪੈਂਸਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਫੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 6 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਸੱਚੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੱਤ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਤੁਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆਓ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ? ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਜੀਵਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੱਚ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਉਸਦੇ ਖੇਲ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖੇਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ कि भरोसा रखना अपने मालिक पर, सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। यकीन है, दुनिया कुछ भी कहती कही जाए, दुनिया कुछ भी बोलती बोली जाए, कई कह देंगे रब है नहीं तो भाई तेरे वास्ते नहीं होएगा, पर ऐसे विश्वास करते हैं कि वो परमात्मा, वो प्रभु हमेशा साडे नाल, ओदी रहमत साडे। और विश्वास करने वाले फिर कहांगे हवा च उड़ जाते हैं तो शंका करने वाले थले खड़े देखते रह जाते। इसलिए असं देखने वाले नहीं बनना, शंका करके देखने वाले तो नहीं बनना, असं विश्वास करके उड़न वाले तो बनना है, कामयाब होने वाले तो बनना है। इसलिए किसी भी चीज से कभी मत डरना, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत आगे जाना है। जो कहते हैं तुम्हें तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। इसलिए कभी डरना नहीं है। ये सोचो कि डरने वाले मंजिल है
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੇ ਇੱਡਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਗਡੰਡੀ, ਰਸਤੇ ਫਿਸਲਣ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰ ਵੀ ਫਿਸਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਜੇ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਰਿਸਕ ਚੱਲਿਆ, ਬਿਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ, ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ 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 ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਘਰ ਚਿੱਤਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਕੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਗਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੋगा देखा जाएगा, मेरा मालिक मेरे, और जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की तो डरना क्यों है? जीवन का आनंद लेना है, डर डर के अपना टाइम खराब नहीं करना, बल्कि जीवन का आनंद लेना है। ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। और ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਸ਼ਤਾਏ क्या होगा जब चिड़िया, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਟਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ। इसलिए आ गए हो मालिक के दरबार पर तो डिलीट दुखों चिंताओं की फाइल करो, हर खुशी तुम्हें मिल जाएगी, चलो खुलकर अब स्माइल करो। कर दो मैं विश्वास ना कि हर खुशी मैनू जरूर खुल के स्माइल करने की लोड़ है। सो स्माइल भी वही कर सकता जिसके अंदर विश्वास हो। डरिया हुआ बंदा तो खुल के हंस भी नहीं सकता, हंसता है वो तो हर वेले डरे ही रहता है। और कई बार ना कई इन्ने डरे होंगे हैं कि बैठते भी नहीं सोचते कि पखा ना मेरे गिर जाए। समझते हो कि नहीं? इसलिए असं कई बार देखा है, क्योंकि साढ़े को तो बेनतियां बड़िया आंदियां। एक नौजवान कभी घरों निकलता सी कि मान को मैं स्कूटर से जा नहीं सकता, गड्डी में बह नहीं सकता, डर एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। पर जो मैं थोड़े सत्संग नाल जुड़िया, सत्संग सुनिया तो हुण मैं आराम नाल अपनी जिंदगी का आनंद लै रहा। हुण मजा ही ये होंदा है, जरा समझ लेना सारे। तो असीं भी चाहते तुसीं जिंदगी का पूरा आनंद लो और डरना अज तो कहते हुए डरना बंद, चिंता करनी और अपने मालिक पे विश्वास करना, अपने मालिक पे भरोसा करना, उन्हें विश्वास रखना कि मेरी हर मुश्किल का हल होएगा, क्योंकि हल करने वाला मेरा मालिक मेरे हर दुख को दूर करने वाला मेरा मालिक मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरा मालिक मेरा मालिक विश्वास ना किया ना। वो आखिरी लाइन ये भी गल कहनी है कि मैनू अपने मालिक से पूरा, मैनू अपने मालिक से पूरा, मैनू अपने मालिक से पूरा, मेरिया झोलियां खुशियां नाल
मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरे सारे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। विश्वास ना किया कि नहीं? चलो फील कर दो अपने को, महसूस हो गया कि हो गया दुख दूर। जिन्ना यकीन, जिन्ना विश्वास रखांगे उन्नी रहमत भी ज्यादा होए, क्योंकि विश्वास वो बर्तन है कि जितना का बर्तन साडे कोल होएगा ना, फिर उन्ना लै भी ऐसी ज्यादा। इसलिए सच्चे रब ते रख भरोसा। फिर देखिए उस देखिए हम विज्ञान की कहता, साइंस की कहती, डॉक्टर कहते जिंदा छड़, क्योंकि उसकी रहमत अगे बंदे सब विज्ञान है, सारी दुनिया में अगे फेल है। इसलिए बस असी उस पर यकीन रखना है जिसने सानू बनाया है, जिसने सानू पैदा किया है, जो सानू जिंदगी देने वाला है, और जिसने सानू जिंदगी दी है वो साडी संभाल भी जरूर, साडी हर मुश्किल का हल भी जरूर। इसलिए फिक्र नहीं करनी। अगर तुम भी सत्संग पहुंचे हो तो समझ लो कि असी उत्थे पहुंच गए जिथे साडी हर मुश्किल का हल होएगा। जिदा ये कही जब मेरा मालिक मेरे बल है, फिर मेरी हर मुश्किल का, मेरी हर मुश्किल का ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਵਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ जो हासिल करने वास्ते तू बनया है। जिदा स्वामी विवेकानंद जी की गल दसी ना कि अपने सपनों की मंजिल पाने के लिए साहस, प्रेम, विश्वास और मेहनत वो सीढ़ी है जो तुम्हें इस मंजिल तक लेकर जा सकती है। इसलिए अपने अंदर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे बहुत सपने होंगे, वो सपने पूरे होंगे। बस विश्वास रखो और अपने अंदर एक साहस रखो कि मैं आज तो किसी चीज तो डरना नहीं है, मैं किसी चीज तो डरना नहीं है, किसी चीज की चिंता, बस कर्म करना है। ताई तो श्री कृष्ण कर्म कर, क्योंकि जो कर्म करते फिर कुदरत भी, रब भी उन्होंने साथ देता है। जिसे तुम चाहते हो कि रहमत तुहाडा साथ दे, ताई तो विश्वास रखो, यकीन रखो, हर मुश्किल का हल भी होएगा और तुहाडे जीवन च बदलाव भी जरूर आएगा और खुशियां नाल तुहाडीआं झोलियां भी जरूर भरनियां। इसलिए आखिरी बार फिर कह दईए कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस यही तुरते फिरते याद रखना कि मैं कला नहीं है, बस मेरा मालिक मेरे नाल। तो हुण इन्हां वचनां दे नाल ही अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे। पर सत्संग की समाप्ति करन तो पहला दसना चाहांगे जिद्दां अज पहुंचे हो ना, कल एक आखिरी दिन है साडे, समझ लिओ। तो कल भी असीं कोशिश करनी है कि 11 बजे तक इत्थे पहुंच जाइए। असीं पहुंचना कि नहीं? क्योंकि जो अज आनंद लै रहे हैं, फिर कल 2-4 विधियां भी दसनियां तुहानूं बिठा के, क्योंकि अज तक हुण रात हो रही है, कल तो चलो संडे है, छुट्टी वाला दिन है। 2-4 विधियां भी दसनियां है कि जो घर बैठोगे ना तुसीं, बस वो विधि नाल अगर जीवन में कोई मुश्किल है, प्रॉब्लम है, तुसीं बैठ के याद करो, अपने आप तुहानूं फील होए। और जिद्दां कई बार दसीदा है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ रोज सत्संग ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ कई बार उदाहरण ਦੇ ਕੇ दसीदा है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बैठे हैं, समझदे हो, ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे हैं, दिन रात हजारों जीवन ਦੀਆਂ फरियादां सुणीਆਂ, सत्संग भी करीदा है, सफर भी बहुत करते हैं ਅਸੀਂ। और फिर भी कभी किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ क्या ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ है, ਸਾਡੀ ਕਮਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ है, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ है, वो दुख है, नहीं कभी ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ नहीं खाधी, कोई पेन किलर नहीं खाधी, क्योंकि कोई दर्द है ही नहीं। और ये चीज की थोड़े अंदर ही असी फिर कहांगे कि अगर असी इस अवस्था में पा सकते हैं
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵਧ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਸਥ ਹੋ ਸਕੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਆ ਫਸਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਡਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਆ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਨ ਢੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। और दूसरी एक गल और कहांगे, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम खुश हो जाओ, और कोई तुम्हारी निंदा करे, आलोचना करे और तुम दुखी हो जाओ, तो इसका मतलब तुम्हारे सुख दुख का बटन दूसरों के हाथ है। तो कोशिश करो कि ये बटन, ये स्विच तुम्हारे हाथ में रहे। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਵਿਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਵੇ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਪਵੇਂ, ਦੂਜਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਵੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਰੋ ਪਵੇਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਨਮ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਆਹ ਕੌਣ ਮੰਗਤਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ, ਇਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨੌਕਰ ਗਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਲਈਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਸ ਲਵਾਂ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਤੂੰ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੱਸਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਪੇੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਸ ਲਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸਕਰਾਓਗੇ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਫੇਸ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਫੇਸ ਤੇ ਫੇਸ ਚਮਕ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਇਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि बढ़ जाती है चेहरे की खूबसूरती महज एक मुस्कुराने से, फिर पता नहीं लोग क्यों बाज नहीं आते बुरा सा मुंह बनाने से। पता है सारे कि स्माइल करन दे नाल ही साडी सेल्फी साडी फोटो किन्नी अजे कि स्माइल लैन ना फोटो चंगी हो सकती है, एक सेकंड की स्माइल ना फोटो चंगी हो सकती है। जे असीं वचन कर ली कि मैं सदा खुश रहना तो साडी जिंदगी चंगी क्यों नहीं हो सकती, साडी जिंदगी खूबसूरत क्यों नहीं हो सकती। स्माइल करना सीखो, और को सीखो ना सीखो, हंसना जरूर सीखो, पर हंसना किसी के ऊपर नहीं है कि किसी को देख के लगे कि मेरे हंस रहा है, ऐसा हंसना है पर किसी का दिल दुखाने नहीं। हंसना इसलिए है कि मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है खुश रहना, हर तरह के हालात का सामना खुशी ना करना। हमें दो फिर तुम देखोगे हर मुश्किल आगे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं जब उनकी हर बात पे मैं मुस्कुरा देता हूं। कहते दुश्मन तो उदो ही हार जाते जब तुम हस पाते हो, कहते लै लिए हसते कोई नहीं। समझते हो तुम? हम फर्ज करो कोई दुश्मन आ रहा, तुम डरना शुरू करता, अगले हिम्मत वध जानी, डर गया देखिया डर गया, तो जे तुम देख के हसना शुरू करता उत्थे रुक जाना, भाई कोई गल है, हस रहा मतलब डर नहीं रहा, पिछे कोई ताकत है, पिछे इत्थे मुड़ जाओ, ऐसा होती है कोई। अच्छा फिल्म कभी सीन देखिया ना कि कभी कान से पिस्तौल रखते जे भी हसन वाला तो डर जाता, भाई मैं पिस्तौल रखी हस रहा है क्योंकि इन्हें कोई होर दोस्त है जो निशाना मेले ला के बैठा है। इस तरह की कहना चाहते हैं कि अगर मुश्किल तुहाडे वाल इदां आवेगा तुसीं हसो ताकि मुश्किल नूं पता लग जाए कि मैं इहनूं डरा नहीं रहा, ये हस के हो रहा, क्योंकि इहनूं पता कि बहुत बड़ी ताकत एक निशाना ला के बैठी है और मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है, तो मैं क्यों डरा। इसलिए फिर देखो मुश्किल कितना हारती है, और ऐसी मुश्किलों को हराना है और खुशियां की मंजिल नूं, कामयाबी की मंजिल नूं, सफलता की मंजिल नूं आना है ना। फिर अज तो मुस्कुराना सीख लो और डरना बंद कर दो, यकीन रखो, तो फिर देखो मालिक की रहमत। तो हम आखिर वक्त मैं यही कहांगे और जिदा दसिया कल जरूर पहुंचो, फिर कल का आनंद असीं लैना है। और हम अंतिम बचना चाहिए मालिक के अगे अरदास बेनती करांगे कि आने वाला पल तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। मालिक तुहाडीआं सब दीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां नूं दूर करन, तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं खुशियां नाल भरपूर करन
ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਖਾਓ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।